परिवर्तनी एकादशी। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत ज़रूर करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है और इससे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। विशेष रूप से एकादशी व्रत के कई प्रकार होते हैं, जैसे मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी और कामिका एकादशी, जिनका अपना अलग अलग महत्व और पूजन विधियां होती हैं। एकादशी व्रत चंद्रमा के चक्र के अनुसार हर माह 2 बार आता है। हर महीने 2 एकादशी और पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। व्रत के दिन भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान अधिकतर लोग अन्न जल का सेवन नहीं करते। व्रत रखने वाले लोग दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं और भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन दान और पुण्य कर्म करने से भी विशेष लाभ होता है। तो चलिए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 2024 में 14 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं अगले दिन 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसके महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा या परिवर्तनी एकादशी, जिसे जयंती एकादशी भी कहते हैं, इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे संदेह है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे
मैंने वामन रूपी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भौतिक संपन्नता और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इस समय तो गणेश महोत्सव भी चल रहा है, तो इसलिए यह व्रत गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा दिलाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि क्या है। परिवर्तनी एकादशी पर प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित करें। पहले गणेश जी और फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र या छाते का दान करें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जलाहार या फलाहार ही ग्रहण करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पे दी गई वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।